नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की शुरुआत की गई। अब वहां धीरे धीरे 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए हैं, लेकिन अब इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया है। और विवाद यह है कि जो केंद्र ने राज्य से MOU साइन किया था, उस साइन के अनुसार यह तय था कि जो भी फंड केंद्र दे रहा है वो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो पूरे देश में लागू है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो जन आरोग्य योजना, जिसको शॉर्ट में PMJAY बोलते हैं, इस योजना के तहत वो फंड खर्च करना था। और ये फंड खर्च होना है जो सरकारी क्लिनिक ऑलरेडी पहले से हैं, यानी कहीं ब्लॉक स्तर पर कोई चल रहा है या अस्पताल है, वहां आपको कोई मशीनें लानी है, बेड बढ़ाना है, कोई निर्माण की जरूरत है, वहां वो पैसा खर्च होना है जिससे कि जनता को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। लेकिन बड़ी चालाकी से आंध्र प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने यह किया है कि उस फंड को अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं। योजना का नाम बदल दिया गया है और अब केंद्र ने सीधी सीधी चेतावनी दी है कि यदि पंजाब सरकार इस फंड को सही जगह खर्च नहीं करेगी, यानी जो पहले से सरकारी अस्पताल और क्लिनिक हैं या अधिक और क्लिनिक खोलने हैं आपको, वो सरकार का नाम रहना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ना कि आप योजना का नाम बदल दें और कोई क्लिनिक खोलें और उस पर लिख दें आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। ये पार्टी का नाम हो गया। क्या किसी देश में जहां भाजपा शासित राज्य है वहां अगर कोई जन स्वास्थ्य केंद्र है, कोई क्लिनिक है, क्या उसका नाम ऐसा है कि भाजपा स्वास्थ्य केंद्र? नहीं है। कांग्रेस स्वास्थ्य केंद्र? ऐसा भी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत जो पंजाब में ये नई परंपरा शुरू की, तो आखिर क्यों? इसको लेकर के केंद्र सरकार सख्त हुआ है। केंद्र के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, अब उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ये भगवंत मान सरकार ने इस पर शीघ्र सुधार नहीं किया तो 546 करोड़ रुपया जो केंद्र ने दिया है वो उस फंड को रोक देगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि ये क्लिनिक चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि पहले ही इस बात को लेकर के जो ये मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर रखे गए हैं, फार्मेसी के जो स्टाफ को रखा गया है, वो पहले ही हड़ताल पे गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारा वेतन काफी कम है, हमें टाइम पे वेतन नहीं मिल रहा है। और ऐसे में मोहल्ला क्लिनिकों में जो नियुक्तियां की गई हैं, इसमें यह भी किया गया है कि जो गांव में ऑलरेडी स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, वहां जो MBBS डॉक्टर हैं उनका ट्रांसफर मोहल्ला क्लिनिक में किया जा रहा है। और इसकी वजह से वो जो गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र पहले से सालों से चल रहे हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। ऐसा आरोप आपको बता दूं कि जो भगवंत मान है, इनकी जो विधानसभा है, उस विधानसभा के गांव में भी ऐसा आरोप गांव वालों ने लगाया। आपको बता दूं कि भगवंत मान की विधानसभा क्षेत्र है धुरी, और धुरी में गांव है भूलरहेड़ी। 5000 की आबादी वाला यह गांव है और यहां जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कई सालों से चल रहा है। महाराजा ने वहां के कोई जमीन दी थी, उस पर वो बना था, बाद में सरकार ने उस पर सुविधा दी, डॉक्टर की नियुक्ति की, फार्मेसी स्टाफ की नियुक्ति की। लेकिन अब यहां से जो फार्मेसी का स्टाफ था उसका भी ट्रांसफर मोहल्ला क्लिनिक में कर दिया, और जो यह MBBS डॉक्टर था उसका भी ट्रांसफर कर दिया, यानी यहां कोई है नहीं। तो अब यहां गांव वाले कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह का कौन सा काम है, आप नई नियुक्ति करें, नई वैकेंसी क्रिएट करें, वो तो कर नहीं रहे, क्योंकि भगवंत मान सरकार के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं है। जिस तरह की फ्री योजनाएं इन्होंने चलाई हैं, फ्री बिजली के नाम पर जो काम किया, उसमें भी हमने पिछले दिनों देखा कि जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे आए, टीचरों ने हड़ताल की, और स्वास्थ्य कर्मचारी अब जो है, बिजली कर्मचारी पहले ही हड़ताल कर चुके। यानी पैसा नहीं है और फिर भी फ्री योजनाएं चलानी है ताकि हम 2024 के चुनाव में ये कह सकें कि देखिए हमने पंजाब के अंदर 500 मोहल्ला क्लिनिक चलाए जहां फ्री में दवाई मिलती है। फ्री में सरकारी अस्पताल में भी दी जाती है जी। पूरे देश में जो भी स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, वो सब अस्पतालों में सरकार की तरफ से फ्री चेकअप, फ्री दवाई दी जाती है।
लेकिन सवाल यह है कि यदि आप एक कोई नया काम करने जा रहे हैं, नया क्लिनिक खोल रहे हैं, तो उसका नाम अपनी पार्टी के नाम पर क्यों रखें? कैसे रख सकते हैं? यही ऑब्जेक्शन है। आपने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक रख दिया, इसका केवल एक मोहल्ला क्लिनिक रखिए, जनता मोहल्ला क्लिनिक, पंजाब सरकार मोहल्ला क्लिनिक रखिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा अब पंजाब सरकार को, भगवंत मान सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि या तो जिस मद में यह पैसा दिया गया है वहीं खर्च करें, और अगर आप इधर उधर खर्च करेंगे तो यह फंड रोक दिया जाएगा, और अगर यह रुका तो अब आप समझ लें कि ये जो 500 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले हैं पंजाब सरकार ने, इनके अस्तित्व पर सवाल आ जाएगा कि जब पैसा नहीं होगा, जब केंद्र सरकार देगी नहीं और राज्य के पास है नहीं, तो इनका वेतन कहां से मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ पंजाब सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, देखिए हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने डॉक्टरों को रखा, तो भाई रखो ना। आपको बता दें, इतना ही नहीं, प्रचार प्रसार पे काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। इन मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन, पूरे पूरे पेज के कलर विज्ञापन सभी स्थानीय और नेशनल अखबारों में दिए गए, टीवी में दिए जा रहे हैं। अपनी पीठ थोपने का काम बिल्कुल पंजाब ऐसा कर रहा है जैसा दिल्ली में हमने देखा। इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठा, और पंजाब के जो स्वास्थ्य सचिव हैं अजय शर्मा, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई आप जो है ये 30 करोड़ रुपया उस मद में सिग्नेचर कराना चाहते थे, उन्होंने उस फाइल पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया। अजय शर्मा ने कहा कि ये जो 30 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हो, ये केंद्र सरकार ने जो दिया है, ये आपको दिया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, और इस आप विज्ञापन में खर्च करेंगे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, ये मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। आपको बताएं, जब इन अधिकारियों ने सिग्नेचर को मना कर दिया तो इनका भी ट्रांसफर कर दिया, वहां दूसरा आदमी बिठा दिया। अब उस पर प्रेशर है, उसने साइन कर दिए, जो भी साइन करेगा वो फंसेगा, क्योंकि केंद्र जब सख्ती पे आएगा, जब मोदी जी सख्ती पे आएंगे और जांच होंगी, तो अधिकारी वही फंसता है जिसके साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे। लेकिन यहां आपको यह भी बता दूं, दिल्ली में केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन नहीं करते, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है। लेकिन पंजाब में मामला दूसरा है, वहां तो मंत्री की भी जवाबदेही है। उन्होंने कहा है, हालांकि अब जो केंद्र ने सीधे सीधे निर्देश दिए हैं, बाकायदा आदेश दिया जा चुका है, और उस आदेशों का यदि उल्लंघन पंजाब सरकार करती है तो निश्चित जानिए कि इस फंड को केंद्र अब रिलीज नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये सब मोहल्ला क्लिनिक आपको दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में बीजेपी वालों ने दिखाए थे कि देखिए डब्बे की तरह खड़े हैं, कहीं गाय घूम रही है, कहीं कुत्ता घूम रहा है। कुछ क्लिनिक चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की हालत खस्ता है। पहले दावे किए गए थे कि इसमें सभी टेस्ट होंगे, फिर वो नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। तो दिल्ली का मामला थोड़ा अलग है, लेकिन पंजाब सरकार अपने आप में अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद है। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र ने जिस मद में पैसा दिया है, आप उसका नाम कैसे बदल सकते हैं? हमने देखा ये काम दिल्ली में भी पहले करने की कोशिश की गई। जो पीडीएफ राशन कार्ड होल्डर हैं उनको फ्री में कोविड टाइम से लेकर और अभी तक मोदी सरकार केंद्र की तरफ से राशन फ्री दिया जा रहा है। केजरीवाल जी ने यहां भी दिमाग लगाया और कहा कि साहब हम तो जो है घर घर पहुंचा देंगे राशन। घर पहुंचाने के बाद क्या होगा? उसका नाम बदल दिया जाएगा योजना का। ऐसा लगेगा आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी पहुंचा रहे हैं इसको। उस पर भी रोक लगी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भाई योजनाओं के नाम नहीं बदल सकते। लेकिन पंजाब में फिर से वही रिपीट किया, जब केंद्र की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको पहले से चल रहे अस्पताल या क्लिनिक, स्वास्थ्य केंद्र या उन स्वास्थ्य केंद्रों को बढ़ाना। मान लीजिए अभी किन्हीं गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आपको बनाना है, नया बनाना है, वो प्रपोजल आप करिए और उसको जो है स्वास्थ्य सचिव को भेजिए, वो बनाने की इजाजत मिलेगी, आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसका नाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नाम पर नहीं रखा जा सकता। यह निर्देश देश के सभी मुख्यमंत्रियों को केंद्र की तरफ से पहले से है। एमओयू साइन है, लेकिन उस साइन का, एमओयू का उल्लंघन यदि किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार और एक आंध्र की है, और दोनों को अब ये आदेश मिल चुका है। इसके बाद आप जानिए कि ये सब योजना बंद कर दी जाएगी। और जिस तरह से ये अपनी मनमर्जी से वहां प्रेशर कर करके अधिकारियों से हस्ताक्षर करा रहे हैं, इस मामले में भी अब केंद्र को जानकारी दी गई है बाकायदा।
इस पर भी कोई एक एक्शन हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसी तरह से, अब देखिए जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं और अब केंद्र इसके फंड को बंद करेगा क्योंकि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, वो कहेंगे देखो भाई हमने तो आपकी सुविधा के लिए क्लिनिक खोले थे गांव गांव में, लेकिन देखो भाई अब मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं। किसी को ये नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया है। भारत के किसी भी राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल राज्य कर रहे हैं, कई जगह कांग्रेस की सरकार है, केरल में कम्युनिस्ट की सरकार है, क्या वहां वो अपनी पार्टी का नाम लिखते हैं? निश्चित रूप से नहीं, इजाजत ही नहीं है। और फिर आप प्रधानमंत्री की योजना देखिए, जितनी योजना है, क्या उन योजनाओं में मोदी का नाम है? मोदी स्वास्थ्य योजना, मोदी आवास योजना, ऐसा तो नहीं है। चाहते तो वो रख सकते थे, कांग्रेस के टाइम में तो ऐसा होता था, इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना, ये सब चलता था। तो जब देश के प्रधानमंत्री ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई देश के लिए काम करे और उसमें सरकार का नाम हो, लेकिन आप पार्टी का प्रचार अगर चाहेंगे केंद्र के पैसे से, तो केंद्र का पैसा मतलब किसका पैसा? आपका और मेरा पैसा। आप अपनी राय रखिए कि क्या हमारा टैक्स का पैसा इस तरह से किसी पार्टी के प्रचार में खर्च होना चाहिए? यही आरोप दिल्ली में भी लगे थे और दिल्ली में बाकायदा उसकी जांच चल रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के प्रचार में जनता के टैक्स के पैसे को खर्च किया। यही रिपीट वो पंजाब में कर रहे हैं और ये इस तरह का बार बार जानबूझ के किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इस पे ऑब्जेक्शन होगा, फिर केंद्र इस पर रोक लगाएगा, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं। और पंजाब की जनता जो इस चैनल को देख रही है वो भी अपनी राय ये बताए कि भाई सत्ता में तो वहां कांग्रेस भी थी, क्या कांग्रेसियों ने अपने क्लिनिक के ऊपर लिखा था कांग्रेस क्लिनिक? नहीं। तो फिर इस तरह की हरकत क्यों? केवल यह दिखाने के लिए कि भाई हम आए तो हमने ये काम किया है, करो। लेकिन पार्टी का प्रचार की इजाजत जनता के टैक्स के पैसे से करने की छूट कभी भी कहीं भी किसी को नहीं दी जाएगी। वंदे मातरम।